Okay, good morning class. Today what I'm going to cover in this class is called Hall effect. In the last class what we have discussed about the mass action law, the diffusion and the drift current, introduction of the diffusion and the drift current. So today what we will be covering is the Hall effect. कि हॉल इफेक्ट होता क्या है, ठीक है। आप लोग ने सुना होगा कि या मतलब मैं बताना चाहता रहा हूँ कि द हॉल इफेक्ट प्रिंसिपल explains the behavior of the charge carriers when it is exposed to the electricity or the magnetic field. जब भी आपका कोई कंडक्टर या सेमीकंडक्टर की बात करते हैं, अगर वो सेमीकंडक्टर या कंडक्टर हमारा इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड पे एक्सपोज होता है तो हॉल इफेक्ट प्रिंसिपल जो है वो उसमें पिक्चर में आता है। तो दिस प्रिंसिपल कैन बी रिगार्डेड, हम इसको एक ऐसे भी कह सकते हैं कि इट इज एन एक्सटेंशन ऑफ लॉरेंस फोर्स। अब लॉरेंस फोर्स क्या होता है? लॉरेंस फोर्स इज द फोर्स व्हिच इज एक्टिंग ऑन द चार्ज कैरियर्स व्हिच आर पासिंग थ्रू द मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। अब आपके मैग्नेटिक फील्ड, चलिए मैग्नेटिक फील्ड आपके एक एरिया में, चलिए मैग्नेटिक फील्ड या मैग्नेटिक फ्लक्स अप्लाई किया गया है। अब उसी के बीच में एक कंडक्टर या सेमीकंडक्टर आपने प्लेस कर दिया, ठीक है। प्लेस करने के बाद उस सेमीकंडक्टर को आपने वोल्टेज सोर्स से कनेक्ट कर दिया, तो क्या होगा? करंट फ्लो होने लगेगी। लेकिन क्या वो जो करंट फ्लो हो रही है या जो इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स का जो मूवमेंट हो रहा है उस सेमीकंडक्टर या कंडक्टर के अंदर, क्या उस पे वो मैग्नेटिक फील्ड का कोई असर होगा? अगर होगा तो कैसे होगा? अगर मैग्नेटिक फील्ड का होगा तो क्या इलेक्ट्रिक फील्ड भी इंड्यूस होगी क्या? तो वही हम यही हॉल इफेक्ट, ये चीज पूरा हर चीज ये हॉल इफेक्ट में पता चलता है। अब जैसे कि आपने प्रॉक्सिमिटी सेंसर्स के बारे में सुना होगा, आपके मोबाइल फोन्स में रहते हैं, तो वो सब सेंसर्स भी हॉल इफेक्ट के सेंसर्स से कहलाते हैं। उनको हम हॉल इफेक्ट सेंसर्स ही कहते हैं, दैट आर वर्किंग ऑन द प्रिंसिपल ऑफ व्हाट? द हॉल इफेक्ट, ठीक है। अभी ये इनकी हाई डिमांड भी रहती है, जैसे स्विचेस में होता है, व्हील स्पीड सेंसर्स में होता है, या प्रॉक्सिमिटी सेंसर जैसा मैंने बताया, आपके आजकल आई वॉचेस हो गए या सैमसंग वॉचेस हो गए या जितने भी मतलब स्मार्ट वॉचेस हो गए, स्मार्टफोन्स हो गए, प्रॉक्सिमिटी सेंसर हमेशा उसमें लगा रहता है। अगर हम हिस्ट्री की बात करें इसके, द हॉल इफेक्ट प्रिंसिपल हैज बीन नेम्ड आफ्टर एन अमेरिकन फिजिसिस्ट, उनका नाम था एडविन एच हॉल, ठीक है। और उन्होंने इसको 1879 में इस हॉल इफेक्ट को इंट्रोड्यूस किया था पूरे दुनिया के सामने, ठीक है। अब उसमें क्या था कि हॉल इफेक्ट प्रिंसिपल सजेस्टेड दैट द मैग्नेटिक फोर्स इन अ करंट रिजल्ट्स इन अ क्राउडिंग एट द एंड ऑफ अ पाइप और वायर जिसकी बात करें, ठीक है, ये उन्होंने किया था। तो इलेक्ट्रिक करंट इन अ वायर वाज बिलीव्ड समथिंग सिमिलर टू अ फ्लोइंग लिक्विड इन अ पाइप। अगर हम बात करें, एक कंडक्टर है, मान लेते हैं वायर है, वायर कैसा होता है? सिलेंड्रिकल शेप में होता है ना। तो अगर उसके अंदर क्या मौजूद होते हैं? फ्री इलेक्ट्रॉन्स मौजूद होते हैं, जिसके फ्लो से ही हमको क्या मिलता है? करंट मिलता है, करंट का फ्लो मिलता है। तो इसी तरीके से ये स्टेटमेंट जो मैंने बोला था अभी कि इलेक्ट्रिक करंट इन अ वायर was believed something similar to a flowing liquid in a pipe। जैसे एक पाइप में लिक्विड यानी पानी फ्लो करता है ना, उसी तरीके से इट वाज बिलीव या इट इज बिलीव दैट कि इलेक्ट्रिक करंट जो है वायर में उस पानी की तरह ही फ्लो करता है, ठीक है। फिर हॉल इफेक्ट प्रिंसिपल पे आते हैं अगर हम, तो हॉल इफेक्ट प्रिंसिपल सेज दैट व्हेन अ कंडक्टर और सेमीकंडक्टर with current flowing in one direction is introduced perpendicular to a magnetic field, a voltage could be measured at the right angles to the current path। अभी मैं इसका स्कीमेटिक डायग्राम भी करके दिखाता हूँ कैसे। इसका कहने का ये मतलब है कि जब आपका कंडक्टर या सेमीकंडक्टर, अगर उसमें करंट फ्लो हो रहा है, मतलब उसको एक सोर्स मिला हुआ है उस कंडक्टर को और करंट फ्लो हो रहा है, और अगर उसके परपेंडिकुलर हमने मैग्नेटिक फील्ड, उस कंडक्टर के परपेंडिकुलर हमने मैग्नेटिक फील्ड अगर अप्लाई किया है, तो उस कंडक्टर के अक्रॉस राइट एंगल में हमको एक वोल्टेज मिलेगा, इंड्यूस्ड वोल्टेज मिलेगा, जिसको हम हॉल वोल्टेज कहते हैं। उसको VH यानी हॉल वोल्टेज कहा जाता है, ठीक है। सॉरी, मैं अपना कैमरा जो है इसी वर्क स्पेस पे कर रहा हूं।
ये स्क्रीन विजिबल है ना सबको? यस सर। ओके। अब जैसा कि मैं कह रहा था कि सपोज कि ये आपका एक कंडक्टर है, ठीक है, और इसको जो है एक वोल्टेज जो है सप्लाई किया हुआ है बाहर से, ठीक। तो क्या है, सॉरी 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 सॉरी, तो क्या हुआ इसमें कि ये अगर करंट हमारा यहां से फ्लो कर रहा है, इस तरफ से करंट हमारा फ्लो हो रहा है ये, तो यहाँ पे क्या होगा, इलेक्ट्रॉन्स मौजूद हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स खूब ढेर सारे, वो किस तरफ मूव करेंगे, अपोजिट टू द फ्लो ऑफ करंट, यानी इस डायरेक्शन में वो फ्लो करेंगे, ठीक है। अब ये कहा जा रहा है कि अगर इस कंडक्टर प्लेट पे, ये हमारा एक कंडक्टर प्लेट है, ठीक है, या वायर कह लो या प्लेट कह लो, जो भी कह लीजिए आप लोग, अगर इस कंडक्टर प्लेट पे इफ द मैग्नेटिक फील्ड इज इंड्यूस्ड इज अप्लाइड सॉरी इफ द मैग्नेटिक फील्ड इज अप्लाइड, देन व्हाट हैपेंस, हम एक काम ये करते हैं, अगर हमने यहाँ पे एक मैग्नेट यहाँ पे प्लेस कर दिया इसके विसिनिटी में, इस कंडक्टर के, तो क्या होगा, ये साउथ पोल है, ये नॉर्थ पोल है, ठीक है, तो क्या होगा, ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं अब क्या मूव, किधर मूव करने लगेंगे, इनका डायरेक्शन इस तरीके से होने लगेगा, ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन्स का डायरेक्शन ऐसे अपवर्ड की तरफ, इस प्लेट के इस पोर्शन की तरफ ये हमारे इलेक्ट्रॉन्स जो है वो मुड़ जाएंगे, यानी डाइवर्ज हो जाएंगे इस तरफ, ठीक है। कैसे, आपका राइट हैंड थंब रूल है, राइट हैंड थंब रूल में क्या करते हैं कि आपका जो अंगूठा है, थंब हम किसके डायरेक्शन में प्लेस करते हैं, करंट के, ठीक है, करंट के डायरेक्शन में प्लेस किया, तो ये इधर जिस डायरेक्शन में हमारा ये 4 फिंगर्स है, ये हमारे 4 फिंगर्स जिस डायरेक्शन में है, उस डायरेक्शन में हमारा क्या हो जाएगा, ये इलेक्ट्रॉन्स हमारे चार्ज कैरियर्स पे उस मैग्नेटिक फील्ड के कारण ये असर पड़ेगा कि हमारे जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो अपवर्ड डायरेक्शन में मूव करने लगेंगे। बल्कि पहले क्या हो रहा था, हमारे इलेक्ट्रॉन्स जो है वो इस डायरेक्शन से लेके इस डायरेक्शन में फ्लो आउट कर रहे थे सीधा सीधा, लेकिन अभी ये मैग्नेटिक फील्ड लगने की वजह से क्या हुआ, लॉरेंस फोर्स लगा। लॉरेंस फोर्स क्या है, इट इज अ काइंड ऑफ फोर्स व्हिच इज एक्टिंग अपॉन द चार्ज कैरियर्स, है ना। तो क्या हुआ, लॉरेंस फोर्स, मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई किया, इन सब चार्जेस पे लॉरेंस फोर्स लगा, अब वो क्या हुए, थंब थंब रूल के कारण से वो प्लेट के, यानी फिर से साफ बना देता हूं, प्लेट्स के इस वाले कोने में मूव कर गए, ठीक है, मूव कर गए। अब इधर से सारे इलेक्ट्रॉन्स इधर मूव कर गए, यहाँ पे जो सारे इलेक्ट्रॉन्स भरे थे वो अब जो है इस अपर सरफेस की तरफ मूव कर गए अगर, तो क्या हुआ, यहाँ पे क्या बन गया, पॉजिटिव इंड्यूस हो गया, पॉजिटिविटी इंड्यूस हो गई, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज कैरियर्स इंड्यूस हो गए, ठीक है, मानते इस बात को, पढ़ते भी आए हैं, ठीक है। तो क्या हुआ, अब इसके बाद क्या होगा, अब यहाँ पे नेगेटिव चार्ज है, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है, जहां कहीं भी आप देखे होंगे कि नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज होता है, तो एक तरीके का उधर क्या इनके बीच में डेवलप हो गया, एक वोल्टेज डेवलप हो गया। क्यों, एक पॉजिटिव पोटेंशियल है, एक नेगेटिव पोटेंशियल है, दोनों के बीच में क्या जनरेट हो जाएगा, एक पोटेंशियल डिफरेंस, यानी एक वोल्टेज जनरेट हो जाएगा, ठीक है, इस इंडक्शन के कारण। तो अब आप ये भी देखते हैं कि अगर पॉजिटिव है और नेगेटिव चार्ज एक तरफ है, एक तरफ पॉजिटिव चार्जेस हैं और एक तरफ नेगेटिव चार्जेस हैं, तो उनमें एक इलेक्ट्रिक फील्ड भी जनरेट हो जाएगी, जिसको हम ई से दर्शाते हैं। E is called electric field that is moving from positive charge to the negative charge, ठीक है। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड भी हमारी क्या हो गई, इंड्यूस हो गई, ठीक है। तो बचा हुआ क्या फिर आगे, इस नेगेटिव फील्ड, इस इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होने के कारण क्या हुआ, इलेक्ट्रिक फील्ड को आप कैसे लिखते हो, E इज इक्वल टू V बाई व्हाट, द डिस्टेंस sorry the distance or the
क्रॉस सेक्शनल विड्थ ऑफ दिस व्हाट कंडक्टर, अगर हम इसको मान लेते हैं ये हमारा स्मॉल डी है क्रॉस सेक्शनल विड्थ इसका, तो क्या होगा इलेक्ट्रिक फील्ड E इज इक्वल टू V। अब V क्या है, VH हम कहते हैं दी वोल्टेज इंड्यूस्ड ड्यू टू दी मैग्नेटिक फील्ड अप्लाइड अक्रॉस दी कंडक्टर और दी सेमीकंडक्टर वी आर टॉकिंग अबाउट। तो ये हमारा क्या है भैया, E इज इक्वल टू VH अपॉन हम D कहते हैं, ठीक है। अभी फिर हम इसको स्कीमेटिक डायग्राम में हम इसको 3D उसमें कोऑर्डिनेट सिस्टम में बना के देखते हैं कि अगर ये हमारा ये बना, हम इसको कह दिए ये x है, ये y है, ये z एक्सिस है, ठीक है। और हमने यहाँ पे एक कंडक्टर या सेमी कंडक्टर की बात करें तो वो हमने प्लेस कर दिया है, ठीक है, जिसका ये लेंथ जो है वो Lx मान लेते हैं, इसकी विड्थ जो है हम WZ मान लेते हैं क्योंकि वो Z एक्सिस पे प्लेस है इसलिए WZ दे रहे हैं। इधर इसका फ्रंट जो है वो X एक्सिस पे प्लेस्ड है, इसको इसीलिए इसको Lx कह रहे हैं, ठीक है। और ये इसकी जो हाइट है इसको हम कह लेते हैं व्हाट, dy, ये जो इसकी हाइट है क्योंकि वो y एक्सिस के अलॉन्ग है इसलिए हमने इसको dy कह दिया। तो अब क्या है, हम कह देते हैं भैया ये कंडक्टर है, इसी के परपेंडिकुलर जो है BZ क्या है हमारा, BZ क्या है, द मैग्नेटिक फील्ड विच इज कमिंग आउट ऑफ द पेपर, यानी हम कहते हैं Z एक्सिस के थ्रू जो है अलॉन्ग Z एक्सिस जो है वो मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई किया गया है, मतलब इसके परपेंडिकुलर, इस कंडक्टर के परपेंडिकुलर ये रखा हुआ है ना। और सपोज करंट आपका यहाँ से इस तरीके से फ्लो हो रहा है, इस पे हमने यहाँ पे लाके एक बैटरी से कनेक्ट किया हुआ है इसको, और ये आगे जाके यहाँ पे करंट इधर से ऐसे Ix करंट मान लेते हैं फ्लो हो रहा है क्योंकि वो X एक्सिस के अलॉन्ग हमारा कंडक्टर जुड़ा भी हुआ है इसलिए ऐसे मान लेते हैं। तो क्या हमने बोला था कि जब यहाँ से फ्लो होगा और मैग्नेटिक फील्ड का इफेक्ट होगा तो जो इलेक्ट्रॉन्स जो अभी फ्रीली मूव कर रहे थे इस साइड में, फ्रॉम राइट टू लेफ्ट मूव कर रहे थे, वो अब डाइवर्ज होके किधर चले जाएंगे, वो अब डाइवर्ज होके ऊपर की साइड चले जाएंगे, इधर इधर इधर, और नीचे क्या रह जाएगा, पॉजिटिव 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 पॉजिटिव, ठीक है। तो उससे नीचे होल्स कह सकते हो या पॉजिटिव चार्ज कैरियर्स कह सकते हो, वो आपका नीचे रह जाएगा, ठीक है। ऊपर क्या बचा, ऊपर क्या चला गया, इलेक्ट्रॉन जो है डाइवर्ज होके। तो अब क्या है भाई, इलेक्ट्रिक फील्ड, अब जो इलेक्ट्रिक फील्ड जो इंड्यूस हो रही है वो उसको हम क्या कहेंगे, EY इज इक्वल टू VH अपॉन DY। जो EY हमारा Y एक्सिस के लॉन्ग है, प्रेशर नीचे पड़ेगा है ना, फोर्स जो है वो नीचे आएगा, क्या करने के लिए, इसको मतलब सेपरेशन को, और अब जितना हम सेपरेशन बढ़ाते जाएंगे, जितना हम सेपरेशन बढ़ाते जाएंगे हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड और मजबूत होती जाएगी, ठीक है। तो एक पॉइंट ऐसा आएगा कि जो मैग्नेटिक फील्ड का फोर्स है, जो मैग्नेटिक फील्ड से फोर्स मिल रहा है और जो इलेक्ट्रिक फील्ड से फोर्स मिल रहा है वो दोनों इक्विलिब्रियम में आ जाएंगे, ठीक है। जब वो इक्विलिब्रियम में आ जाएंगे तब ये जो मैग्नेटिक फील्ड के कारण हमारे इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स जो इधर से उधर मूव कर रहे हैं वो मूव करना बंद हो जाएगा। तो उसके बंद होने के बाद देखते हैं जब इक्विलिब्रियम में है, यानी F ऑफ B इज इक्वल टू F ऑफ E, जब ये इक्विलिब्रियम कंडीशन आ जाएगी, हमारी इक्विलिब्रियम कंडीशन आ जाएगी, तब क्या हो जाएगा, वो जो हमारे इलेक्ट्रॉन्स और जो प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन जो डाइवर्ट हो रहे थे मैग्नेटिक फील्ड के कारण, वो होना क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा, ठीक है। अब हम ये देखते हैं कि फोर्स इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे दिया जाता है, F इज इक्वल टू Q ऑफ E। Q क्या है, चार्ज, E जो है इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है, F ऑफ E, ठीक। अब हम मैग्नेटिक फील्ड को कैसे शो करते हैं, फोर्स ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड, F ऑफ B अगर हमको लिखना हुआ तो Q I B अपॉन N Q और A, ठीक है। अब अगर हम इक्विलिब्रियम की बात कर रहे हैं तो यानी ये दोनों को हम इक्वल कर रहे हैं, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, Q E
इज इक्वल टू, ये क्यू क्यू कैंसिल हो जाएगा, आई बी अपॉन एन ए। ठीक है, अब ई क्या था, ई इज ई क्या था हमारा, वी एच अपॉन व्हाट, डी वाई। जो हमारा यहाँ पे जो ये आपका था ई वाई, आपका क्या है, ये मैग्नेटिक फील्ड जो इंड्यूस, इलेक्ट्रिक फील्ड जो इंड्यूस हुई, वो क्या हुआ, वी एच अपॉन डी वाई। वी एच क्या है, जो इन दोनों के बीच में यहाँ पे जो वोल्टेज इंड्यूस हुआ था वो वी एच है, और अलोंग दी जितना उसका हाइट है उसके अलोंग क्या आपका ये इसका सेक्शन का लेंथ है, यहाँ से लेके यहाँ तक, उसके लेंथ के अक्रॉस ये वी एच जो है इंड्यूस हुआ था, उसी के कारण से हमारा क्या है यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड आ रहा है। तो हम क्या कर सकते हैं, Q वी एच अपॉन डी वाई इज इक्वल टू आई एक्स बी जेड अपॉन एन ए। ठीक है, तो अब क्या कर सकते हैं, हमारा वी एच इज इक्वल टू बी जेड इधर क्या हो जाएगा, बी जेड आई एक्स इंटू डी वाई अपॉन क्यू एन क्यू और ए। अब ये जो डी वाई है ये यहां से हट जाएगा, तो यहाँ खाली क्या बचेगा, डब्ल्यू जेड, क्योंकि एरिया क्या है उस क्रॉस सेक्शन का, डब्ल्यू जेड इंटू वट, डी वाई, क्रॉस सेक्शनल एरिया था। तो इतना था, ये हटा, जब हमारा यहां से डी वाई कट हुआ तो बचा क्या, बी जेड। तो हम क्या लिख सकते हैं, बी जेड इंटू आई एक्स, बी जेड इंटू आई एक्स अपॉन एन क्यू डब्ल्यू जेड, और वी एच कैन बी रिटन एज बी जेड आई एक्स अपॉन रो डब्ल्यू जेड। अब ये रो क्या है, ये कहलाता है हमारा चार्ज डेंसिटी। रो हमारा चार्ज डेंसिटी कहलाता है। क्या है ये n होता है हमारा कंसंट्रेशन ऑफ चार्ज कैरियर्स, q होता है हमारा उस चार्ज का मतलब मैग्नीट्यूड ऑफ द चार्ज। तो ये दोनों मिलकर क्या बनाते हैं, n इंटू क्यू, द चार्ज डेंसिटी। तो हमारा जो हॉल वोल्टेज मिला VH वो क्या है, BZ IX अपॉन रो WZ, ये आपका हॉल वोल्टेज है। ठीक है, अब हम अगर इनकी एप्लीकेशंस की बात करें तो हॉल इफेक्ट के एप्लीकेशंस ये है कि इट कैन बी यूज्ड टू फाइंड द टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर, वेदर इट इज एन टाइप सेमीकंडक्टर और इट इज अ पी टाइप सेमीकंडक्टर। पहला तो ये है। दूसरा है कि इट कैन बी यूज्ड टू फाइंड द चार्ज डेंसिटी, जो चार्ज डेंसिटी की अभी बात की ना, रो, एंड हैंस द कैरियर कंसंट्रेशन। अगर कोई न्यूमेरिकल आता है, अभी चल के आगे हम न्यूमेरिकल भी देखेंगे, अगर कोई न्यूमेरिकल में ये पूछा कि चार्ज डेंसिटी निकालना है, एवरीथिंग इज प्रोवाइडेड, सो इट कैन बी यूज्ड टू फाइंड द चार्ज डेंसिटी एंड द कैरियर कंसंट्रेशन ऑफ whether it is electron concentration or hole concentration we are talking about. ठीक है, तीसरा है कि conductivity can be calculated if the mobility is given. ठीक है, वो अभी आगे चल के देखेंगे। और दूसरा लास्ट है कि it can be used to multiply the two signals, इसको हम हॉल इफेक्ट मल्टीप्लायर भी कहते हैं। तो आगे चल के हम इसको भी देखेंगे। अब पहली बात है कि ये हॉल कोफिशिएंट का भी एक बात आती है कि व्हाट इज हॉल कोफिशिएंट। जो पहला वाला एप्लीकेशन मैंने बोला था कि इट कैन बी यूज्ड टू फाइंड व्हाट, टू फाइंड व्हिच काइंड ऑफ सेमीकंडक्टर इट इज। तो क्या है भाई, हॉल कोफिशिएंट को हम कैसे शो करते हैं, या उसका नोटेशन क्या है, कोफिशिएंट इट इज गिवन बाय r suffix h, है ना। It is reciprocal of the charge density. The Hall coefficient Rs is equal to 1 upon the charge density or equal to VH upon
WZ अपॉन BZ इंटू IX। ये कहां से आया? अभी हमने लास्ट में देखा कि VH इज इक्वल टू BZIX अपॉन रो WZ था, तो बस इसको हमने रेसिप्रोकेट कर दिया, रेसिप्रोकेट कर दिया इसको, तो वो हमारा क्या हो गया, क्या आ गया भाई? हॉल कोफिशिएंट RH। ठीक है, अब ये RH ही रिस्पॉन्सिबल होता है ये शो करने के लिए कि हमारा जो सेमीकंडक्टर है वो एन टाइप सेमीकंडक्टर है कि पी टाइप सेमीकंडक्टर है। जैसे आपको कभी न्यूमेरिकल में दे दिया कि कैरियर कंसंट्रेशन दे दिया है, n इज इक्वल टू समथिंग समथिंग दे दिया है ना, फिर ये कह दिया कि हॉल कोफिशिएंट आपको निकालना है, तो हॉल कोफिशिएंट तो आपने निकाल लिया। ठीक है, अगर हॉल कोफिशिएंट नेगेटिव आता है तो क्या होगा भैया? वो एन टाइप सेमीकंडक्टर होगा। और इफ द हॉल इफेक्ट इज पॉजिटिव तो हम किसकी बात करेंगे भाई? ये हम क्या शो करेंगे, क्या देखेंगे कि हॉल, ये हमारा सेमीकंडक्टर क्या है, वो पी टाइप सेमीकंडक्टर है। ठीक है, हेलो, माय स्क्रीन इज विजिबल और नॉट? हेलो, हाँ सर। ठीक है, ओके। तो अभी हम एक क्वेश्चन देखते हैं, मैं उसको यहाँ पे लिखता भी हूँ, चलिए लिखते जाता हूँ। क्वेश्चन है हमारा कि फाइंड द मैग्नीट्यूड, फाइंड द मैग्नीट्यूड of hall voltage in an n-type semiconductor जिसको हमने कह दिया जर्मेनियम का बना हुआ वो सेमीकंडक्टर है, गिवन ND, डोनर आयन कंसंट्रेशन कितना है? 10⁻17 सेंटी पर सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, BZ जो मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई है वो है 0.1 वेबर पर मीटर स्क्वायर, EX जो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया गया है वो है आपका 5 वोल्ट पर सेंटीमीटर। ठीक है, DY जो लेंथ है, मतलब जो हाइट है वो है आपकी सपोज 3 mm, और म्यू एन आपकी मोबिलिटी है कितनी? 3800 cm स्क्वायर पर वोल्ट सेकेंड। ठीक है, म्यू एन मतलब क्या है कि इलेक्ट्रॉन्स की मोबिलिटी के बारे में बात हो रही है यहाँ पे। तो ये क्वेश्चन आप देख लीजिए, मैं फिर से बोल रहा हूँ, फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ हॉल वोल्टेज इन एन एन टाइप जर्मेनियम सेमीकंडक्टर। ठीक है, अब जैसे ये जो ये फिगर दिखाया था, तो इसमें कह रहा है कि जैसे ये फिगर में एक जर्मेनियम बार रखा हुआ है, उसी तरीके से हम मान लेते हैं कि इस क्वेश्चन में भी रखा है। ये y एक्सिस है, दिस इज x एक्सिस, दिस इज z एक्सिस, है ना। ये यहाँ पे बाहर से आपको वोल्टेज सोर्स प्रोवाइड किया गया है, करंट इज फ्लोइंग इन दिस डायरेक्शन, बार इज केप्ट लाइक दिस, ये Lx है, ये dy है, एंड दिस इज wz। ठीक है, इस तरीके से ये प्लेस किया गया है इस क्वेश्चन में भी। अगर जर्मेनियम बार की बात करें तो क्या होगा, किसकी क्या पूछ रहा है ये? हॉल वोल्टेज मतलब VH पूछ रहा है। तो VH का फॉर्मूला क्या है भाई? VH का फॉर्मूला है BZIX अपॉन रो इंटू WZ। ठीक है, ठीक है, अभी हम आते हैं इसके करंट डेंसिटी पे। हमें अब क्या करना है, रिलेट करना है VH को कि जो जो हमारे पास गिवन सब दिए हुए हैं यहाँ पे, कि मैं डोनर आयर कंसंट्रेशन दिया है, BZ दिया है, EX दिया है, DY दिया है, μn भी दिया है, उसको हमको रिलेट करके सारे एक नया फॉर्मूला निकाल के फिर इसको कैलकुलेट करना है। तो ठीक है, VH का जो हमारा बेसिक फॉर्मूला है वो ये रहा। अब हम आते हैं करंट डेंसिटी। करंट डेंसिटी क्या होती है? JX इज इक्वल टू IX अपॉन
व्हाट द क्रॉस सेक्शनल एरिया, ठीक है। या उसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि आई एक्स अपॉन डब्ल्यू जेड इंटू डी वाई। एरिया क्या है क्रॉस सेक्शनल, डब्ल्यू जेड अपॉन डब्ल्यू जेड इंटू डी वाई। अब J इज इक्वल टू हम क्या कहते हैं, J इज इक्वल टू रो वी भी होता है। रो क्या है हमारा चार्ज डेंसिटी और V क्या है हमारा ड्रिफ्ट करंट। तो इसको एक तरीके से और भी लिख सकते हैं कि रो इंटू म्यू एन इंटू ई एक्स। म्यू एन क्या है आपका, म्यू एन क्या है, ये आपका है मोबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, और ई एक्स क्या है आपका इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाइड इन द एक्स डायरेक्शन, ठीक है। अब क्या हुआ, आई एक्स इज इक्वल टू डब्ल्यू जेड डी वाई रो म्यू एन ई एक्स, ठीक है। या आई एक्स अपॉन डब्ल्यू जेड इज इक्वल टू डी वाई रो म्यू एन ई एक्स, ठीक। अभी इसमें आते हैं ऊपर वाले फॉर्मूला में, वी एच इज इक्वल टू बी जेड आई एक्स अपॉन रो डब्ल्यू जेड। तो आई एक्स अपॉन डब्ल्यू जेड को हम किससे रिप्लेस कर देंगे, दिस वन, ये यहाँ पे रिप्लेस हो जाएगा, ठीक है। ये वाला जो अभी नोटेशन निकला है वो जाके यहाँ पे रिप्लेस कर देगा आई एक्स अपॉन डब्ल्यू जेड को। तो क्या बचा बेटा, हम आते हैं फिर वी एच इज इक्वल टू बी जेड अपॉन रो इंटू डी वाई रो म्यू एन ई एक्स, ठीक है। अब रो रो कैंसल्ड आउट, बचा क्या, बी जेड म्यू एन ई एक्स डी वाई। ध्यान देंगे कि जो जो चीजें हमें यहाँ दी गई थी वो चीजें हैं, बी जेड है, ई एक्स है, डी वाई है, म्यू एन भी है ना, है। बस उनकी वैल्यूज आप रखिए, फिर एक आंसर आएगा वी एच इज इक्वल टू 57 मिली वोल्ट। ये आपका फाइनल आंसर आया, वी एच इज इक्वल टू 57 मिली वोल्ट। ठीक है। इसी तरीके से अभी मैं जो है आपके गूगल क्लासरूम पे अपना हैंड रिटन नोट्स का पीडीएफ अपलोड कर दूंगा इसी का। उसमें 2 और न्यूमेरिकल्स दिए हुए हैं, उसके थ्रू आप मतलब और भी अच्छे से समझ सकते हैं कि ये तीनों न्यूमेरिकल से कि इस हॉल इफेक्ट को हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, हॉल वोल्टेज है ना, या हॉल कोफिशिएंट कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। और अगर हमें ये नहीं दिया गया है कि किस टाइप का सेमीकंडक्टर है, तो हॉल कोफिशिएंट की वजह से हम ये भी पता लगा सकते हैं, वी कैन नो दैट कि व्हाट काइंड ऑफ सेमीकंडक्टर वी आर सॉल्विंग और वी आर टॉकिंग अबाउट, ठीक है। सो अर्णव, यस सर। आप ले लीजिए क्या नाम है स्क्रीनशॉट, आई एम शटिंग। सर ले ली। चलिए, थैंक यू वेरी मच क्लास, थैंक यू। Thank you very much class, okay। थैंक यू सर।